अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का फिर से इस्तक़बाल किया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम उर्दू ग्रामर में जो एक टॉपिक है सेंटेंस यानी जुमला। जुमला किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ देखेंगे और इसमें तो अलग अलग जो किस्में हैं इससे वाकिफ़ होंगे। वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा देखें और अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पहले हम सबसे पहले जुमले की तारीफ़ देखेंगे, उसके बाद उसकी किस्में देखेंगे। जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें अल्फाज इस तरतीब में हो कि पूरी बात समझ में आ जाए, उसे जुमला कहते हैं। जैसे इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अच्छी किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है। उसके बाद महमल वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ जिसका कोई मतलब ना हो, उसे महमल कहते हैं। वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ जिसका कोई मतलब ना हो, उसे महमल कहते हैं। जैसे आप उन जाकर किताब पढ़ें, इल्म करना फ़र्ज़ हासिल है। जुमले के दो हिस्से किए जाते हैं, मुब्तदा और ख़बर। मुब्तदा यानी जुमले में जिसके बारे में बात कही गई हो, उसे मुब्तदा कहते हैं। जुमले में जिसके बारे में बात कही गई हो, उसे मुब्तदा कहते हैं। और ख़बर जुमले में मुब्तदा के बारे में जो बात कही जाती है, उसे ख़बर कहते हैं। मसलन इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अच्छी किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है। इन जुमलों में इल्म और अच्छी किताब मुब्तदा है और हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इंसान की बेहतरीन दोस्त है, ये ख़बर है। अब हम आगे हैं तो इनकी किस्में देखेंगे, जुमलों की कितनी किस्में हैं। अब यहाँ पर देखिए जुमले की किस्में, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। बयाना जुमला वो जुमला जिसमें कोई बात बयान की जाए या किसी बात का इनकार किया जाए, उसे बयाना जुमला कहते हैं। वो जुमला जिसमें कोई बात बयान की जाए या किसी बात का इनकार किया जाए, उसे बयाना जुमला कहते हैं। मसलन किफ़ायत शायरी शख्सियत को संवारती है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये क्या है, बयान जुमले की मिसाल है। उसके बाद बयान जुमले की दो किस्में हैं। बयान जुमले के अंदर भी क्या है, दो किस्म हैं। पहली किस्म मुस्बत बयान जुमला और दूसरी मनफी बयान जुमला। तो पहले हम मुस्बत बयान जुमले की तारीफ़ देख लेंगे और उसकी एक मिसाल देख लेंगे। मुस्बत बयान जुमला अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो जुमला जिसमें किसी बात के इकरार का पहलू हो, उसे मुस्बत जुमला कहते हैं। वो जुमला जिसमें किसी बात के इकरार का पहलू हो, उसे मुस्बत जुमला कहते हैं। मसलन किफ़ायत शायरी शख्सियत को संवारती है, वक्त अपनी रफ्तार से गुज़रता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट उसका बयान जुमले का दूसरी किस्म मनफी बयाना जुमला वो जुमला जिसमें किसी बात के इनकार या नफ़ी का पहलू ज़ाहिर हो, उसे मनफी जुमला कहते हैं। वो जुमला जिसमें किसी बात के इनकार या नफ़ी का पहलू ज़ाहिर हो, उसे मनफी जुमला कहते हैं। मसलन किफ़ायत शायरी शख्सियत को बिगड़ने नहीं देती, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ऐसे जुमलों में ना नहीं अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अब उसके बाद जुमले की दूसरी किस्म क्या है, अमरिया जुमला या हुक्मिया जुमला। जुमले में फ़ेल की ऐसी शक्ल जिसमें किसी बात का हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त या नसीहत की जाए, ऐसे जुमले को अमरिया जुमला कहते हैं। जुमले में फ़ेल की ऐसी शक्ल जिसमें किसी बात का हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त या नसीहत की जाए, ऐसे जुमले को अमरिया जुमला कहते हैं। मसलन हमेशा सच बोलो, बुज़ुर्गों का एहतराम करो।
उसके बाद नंबर 3 पर है इस्तेफामिया जुमला यानी सवालिया जुमला। जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए उसे इस्तेफामिया जुमला कहते हैं। जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए उसे इस्तेफामिया जुमला कहते हैं यानी सवालिया जुमला। मसलन आप कहाँ जा रहे हैं, वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं। हुर्फ़ इस्तेफामिया सवाल पूछने के लिए आमतौर पर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस, किन, कौन वगैरह अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हें हुर्फ़ इस्तेफामिया कहा जाता है। लेकिन कभी कभी इस्तेफामिया जुमलों में हुर्फ़ इस्तेफामिया इस्तेमाल नहीं किए जाते। मसलन आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी, यहाँ कहीं पेट्रोल पंप है। इस्तेफामिया जुमले की 3 किस्में हैं। इस्तेफामिया इनकारी जुमला, इस्तेफामिया इक़रारी जुमला, इस्तेफामिया इस्तिख़राजी जुमला। इस्तेफामिया इनकारी जुमला ऐसा सवाल जो नहीं और ना के बगैर मनफी माने रखता है, ऐसे जुमले को इस्तेफामिया इनकारी जुमला कहते हैं। ऐसा सवाल जो नहीं और ना के बगैर मनफी माने रखता है, ऐसे जुमले को इस्तेफामिया इनकारी जुमला कहते हैं। मसलन क्या बग़ैर मेहनत किए कोई पास हो सकता है, यानी बग़ैर मेहनत के कोई पास नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊँगा, यानी मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊँगा। उसके बाद नंबर 2 पर है इस्तेफामिया इक़रारी जुमला। ऐसा सवालिया जुमला जिसमें लफ्ज़ नहीं या ना होता है लेकिन जिसके माने मुस्बत होते हैं, वो इस्तेफामिया इक़रारी जुमला कहलाता है। मसलन तरक्की करना कोई नहीं चाहेगा, तरक्की करना हर कोई चाहेगा। जंग आज़ादी में क्या उलमा ने क़ुरबानियाँ नहीं दी, यानी यकीनन क़ुरबानियाँ दी हैं। इस्तेफामिया इस्तिख़राजी जुमला ऐसा सवालिया जुमला जिसमें सवाल करने वाला कुछ मालूमात हासिल करना चाहता है, इसे इस्तेफाम इस्तिख़राजी जुमला कहते हैं। मसलन तुम्हारा नाम क्या है, ताजमहल कौन से शहर में है। उसके बाद इंशाइया जुमला जुमले में किसी बात का इजहार पुरतकल्लुफ़ अंदाज में किया जाए तो उसे इंशाइया जुमला कहते हैं। मसलन ताजमहल बहुत मोहब्बत की आँख से टपका हुआ मोती है। इंशाइया जुमला जुमले में किसी बात का इजहार पुरतकल्लुफ़ अंदाज में किया जाए तो उसे इंशाइया जुमला कहते हैं। मसलन ताजमहल मोहब्बत की आँख से टपका हुआ मोती है। उसके बाद नंबर 5 पर है फ़िजाइया जुमला। जिस जुमले में हैरत, अफसोस, रंज, खुशी या किसी और जज्बे का इजहार किया जाता है उसे फ़िजाइया जुमला कहते हैं। फ़िजाइया जुमला जिस जुमले में हैरत, अफसोस, रंज, खुशी या किसी और जज्बे का इजहार किया जाता है उसे फ़िजाइया जुमला कहते हैं। मसलन वाह कितना खूबसूरत परिंदा है, अफसोस तुमने वक्त पर काम नहीं किया, इस तरह से। और उसके बाद एक आखिरी बचा हुआ है शर्तिया जुमला। ऐसा जुमला जिसमें कोई शर्त पाई जाए या हुर्फ़ शर्त जो जब, अगर वगैरह का इस्तेमाल हो उसे शर्तिया जुमला कहते हैं। मसलन जब आपकी मुलाकात हो मेरा सलाम कह देना। बनावट के लिहाज से जुमलों की किस्में। मुफर्रद जुमला वो जुमला जिसमें सिर्फ़ एक फ़ेल हो और वह मुकम्मल मानी अदा करे उसे मुफर्रद जुमला कहते हैं। मुफर्रद जुमला यानी वो जुमला जिसमें सिर्फ़ एक फ़ेल हो और वह मुकम्मल मानी अदा करे उसे मुफर्रद जुमला कहते हैं। मसलन काशिफ़ स्कूल जाता है। उसके बाद नंबर 8 पर है मुरक्कब जुमला। 2 या 2 से ज़ायद फ़ेल का ऐसा जुमला
جس کا ہر فقرہ اپنے معنی پورا ادا کرے اور دوسرے فقرے کا محتاج نہ ہو اسے مرکب جملہ کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زائد فعل کا ایسا جملہ جس کا فقرہ اپنے معنی پورا ادا کرے اور دوسرے فقرے کا محتاج نہ ہو اسے مرکب جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً نعیم بازار گیا اور انگور لایا، راشد نے مضمون لکھا اور اپنے استاد کو بتایا۔ اس کے بعد 9 نمبر پہ مخلوط جملہ کمپلیکس سینٹنسز۔ دو یا دو سے زائد فعل کا ایسا جملہ جس کا پہلا فقرہ اپنے معنی مکمل کرنے کے لیے دوسرے فقرے کا محتاج ہو اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زائد فعل کا ایسا جملہ جس کا پہلا فقرہ اپنی معنی مکمل کرنے کے لیے دوسرے فقرے کا محتاج ہو اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً علم ایک ایسی دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ مثلاً علم ایک ایسی دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مخلوط جملے کے اندر 3-4 قسمیں ہیں۔ جو پہلی قسم ہے خاص فقرہ۔ مخلوط جملے میں پہلا فقرہ جس میں اصل بات ہوتی ہے اسے خاص فقرہ کہتے ہیں۔ معاون فقرہ مرکب جملہ دو یا دو سے زیادہ آزاد فقروں سے مل کر بنتا ہے۔ مرکب جملہ دو یا دو سے زیادہ آزاد فقروں سے مل کر بنتا ہے جو اپنی جگہ مکمل معنی رکھتے ہیں۔ ان آزاد فقروں کو معاون فقرہ کہتے ہیں۔ مثلاً نعیم بازار گیا اور انگور لایا۔ اس کے بعد تابع فقرہ۔ مخلوط جملے کا وہ فقرہ جو معنی مکمل کرنے میں خاص فقرے کی مدد کرتا ہے اسے تابع فقرہ کہتے ہیں۔ مخلوط جملے کا وہ فقرہ جو معنی مکمل کرنے میں خاص فقرے کی مدد کرتا ہے اسے تابع فقرہ کہتے ہیں۔ مثلاً علم ایک ایسی دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ اس جملے میں علم ایک ایسی دولت ہے خاص فقرہ ہے، جسے کوئی چرا نہیں سکتا تابع فقرہ ہے۔ اس کے بعد اسمی فقرہ۔ مخلوط جملے میں تابع فقرے چونکہ اسم کا کام دیتے ہیں اس لیے انہیں اسمی فقرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس کی آخری قسم بچی ہے وہ ہے توصیفی فقرہ۔ مخلوط جملے میں تابع فقرے خاص فقرے کے بارے میں کوئی بات بیان کرتے ہیں اس لیے تابع فقرے کو توصیفی فقرہ کہتے ہیں۔ مخلوط جملے میں تابع فقرے خاص فقرے کے بارے میں کوئی بات بیان کرتے ہیں اس لیے تابع فقرے کو توصیفی فقرہ کہتے ہیں۔ مثلاً علم ایک ایسی دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ اس جملے میں علم ایک ایسی دولت ہے اسمی فقرہ ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا توصیفی فقرہ ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ جو ٹاپک تھا جملے کے تعلق سے جملے کو کیا کہتے ہیں، جملے کی کتنی قسمیں ہیں، یہ مکمل ہو چکا ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے اور نئے ویڈیو دیکھنے کو مل سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ چیز کو فارورڈ کیجیے۔